क्या बहू को भूख नहीं लगती? स्कंदा ने पर्दे के पीछे से झांक कर देखा। सब खाना खा रहे थे। वह उदास हो गई। उसे काफी भूख भी लगी हुई थी। उसका मन मचल रहा था, पर वह चुप थी और अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी सास ने आवाज लगाई, अरे स्कंदा, दामाद बाबू के लिए थोड़ी खीर तो लाओ। खीर सुनकर उसके गालों पर आंसू मोतियों जैसे चमकने लगे। अपने मायके में वह एक साथ 4 रोटी खीर पी जाती थी। उसके घर वाले उसके सारे नखरे सहते थे। यह नहीं खाऊंगी, वह नहीं चाहिए, ये तीखा है, वो ज़्यादा खट्टा है, मीठा कम है, जाने क्या क्या। पर अब वह 4 दिन पुरानी रोटियां भी हंसकर खा लेती थी। उसकी सास मृणालिनी ने उसे समझाया था, बहू तुम्हारे घर का पता नहीं, पर हमारे यहाँ पहले घर के मर्द और बच्चे खाते हैं, फिर औरतें, और घर की बहू तो सबसे आखिरी में खाती है। स्कंदा सोचा करती थी, इस भूख को यह रीति रिवाज कौन सिखाए। यह तो किसी के कुछ नहीं सुनता। एक बार स्कंदा ने फ्रिज में पड़ा एक डिब्बा देखा। उसने जब खोला तो देखा उसमें गुलाब जामुन थे। जैसे ही वह एक टुकड़ा मुंह में डालने वाली थी, तभी पीछे से उसकी सास ने टोकते हुए कहा, बहू बुरा मत मानना, गुलाब जामुन अमन को बहुत पसंद है, हम तो औरतें हैं। नहीं, स्कंदा अपने घर की राजकुमारी थी। उसे घर में कभी भी कोई भी किसी भी चीज़ के लिए उसे ना ही करता था। पर यह तो ससुराल था। अपना दर्द छुपाते हुए स्कंदा ने डब्बा फ्रिज में वापस रख दिया। उसका आत्मसम्मान भी नहीं माना कि वो उस गुलाब जामुन को खाए। आज का दिन है जब वह भूख से बेहाल है, पर अपनी भूख जाहिर भी नहीं कर सकती। स्कंदा खीर का बर्तन लेकर बाहर आई। वह नकली हंसी लेकर सबको खीर परोसने लगी। उसके हंसी के पीछे का दर्द कोई नहीं देख सकता था। उसका पति अमन भी कभी वह दर्द भांप ना पाया। स्कंदा सास बोल पड़ी, अरे स्कंदा, दामाद बाबू को थोड़ा और खीर दो। स्कंदा ने खीर परोसा और पानी लाने के बहाने से अंदर चली गई। स्कंदा माँ की तस्वीर पकड़कर खूब रोने लगी। भूख लगी है माँ, आपकी बहुत याद आ रही है। स्कंदा ने कभी अपने घर में इस भेदभाव की बात नहीं बताई थी। दामाद के लिए ढेरों पकवान और बहू के साथ व्यवहार, उसके घर वाले दुखी हो जाएंगे। उन्होंने बड़ी शान से उसकी शादी करवाई थी। अगर उन्हें पता लगता कि उनकी इकलौती बेटी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, उनका दिल टूट जाता। स्कंदा की पसंद नापसंद का किसी को पता भी नहीं था। अमन बुरा नहीं था, पर उसकी परवरिश ऐसे घर में हुई थी जहां औरतों के लिए अलग मर्यादा थी। अमन बिल्कुल अपने माता पिता जैसा था। स्कंदा को अपनी सास को देखकर हैरानी होती थी। भला एक औरत क्यों दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती? क्यों वह दूसरी औरत के लिए बदलाव नहीं लाने की कोशिश नहीं कर सकती? स्कंदा की सास मृणालिनी और ससुराल वाले चाहते थे कि वह बिल्कुल मृणालिनी जैसी ही बन जाए। स्कंदा कोशिश भी कर रही थी, पर वह माँ बनने वाली थी। उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका 7वां महीना चालू था। उसने अपने हाथ से माँ की तस्वीर हटाकर सोनोग्राफी की रिपोर्ट पकड़ते हुए कहा, भगवान मुझे बेटी न देना। उसने अपने पेट को स्पर्श किया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका बच्चा कह रहा हो, माँ मुझे भूख लगी है।
स्कंदा इसी सोच में डूबी थी कि अचानक उसका फ़ोन बजा और उसने जल्दी से फ़ोन उठा लिया, मानो वह इसी का इंतज़ार कर रही थी। माँ, आपको कैसे पता चल जाता है? पगली, कैसी है तू? समय पर खाना तो खा रही है ना? तेरे लिए लड्डू बनवा रही थी, तभी तेरी याद आ गई। दामाद बाबू ने काम वाली तो रखवाई है ना? बस तू सेहत और खान पान पर ध्यान दे। मुझे तो तेरी जैसी प्यारी सी गुड़िया ही चाहिए। माँ की बातें सुनकर स्कंदा रो पड़ी और मानो जैसे उसके दिल की आवाज़ निकली, भूख लग रही है माँ। क्या हुआ मेरी बच्ची? उन लोगों ने कुछ किया क्या तुझे? तूने खाना क्यों नहीं खाया? तू कुछ छुपा रही है, ये मैं जान गई थी, पर क्या ये नहीं समझ पाई? बता मुझे क्या हुआ? खाने को मिल जाता है माँ, पर सब चाहते हैं मैं आखिर में खाऊं। मुझे बहुत भूख लगती है। सब देर से और अपने समय से खाते हैं। ऐसे में मैं क्या करूं? जीजा जी के पसंद नापसंद का सबको कितना ख्याल है। पर पसंद तो छोड़ो, कभी कभी तो बचा कुचा ही मिलता है। इस गंधा ने रोते हुए कहा। तू मेरी ही औलाद है ना? ससुराल में अदला बदला तो नहीं हो गई? शेरनी भेजी थी, चूहिया कैसे बन गई? यहाँ तो सबको चुप करा देती थी, वहाँ क्या बदल गया? और तूने अमन को यह सब बताया? उसके सामने हो रहा है ना यह भेदभाव? तुझे और कोई तकलीफ तो नहीं? इस गंदा की माँ ने ऊंचे स्वर में पूछा। अमन अच्छे हैं माँ, मैं उन्हें चाहती भी हूँ, पर इन सब चीज़ों में कुछ कहते नहीं। उनकी माँ भी तो कब से यही रीतियाँ निभा रही हैं। वो तो 10 दिन पुराना खाना भी खुशी से खा लेंगी, अपने दामाद को नहीं देंगी, पर उम्मीद करती हैं कि मैं खा लूँ चुपचाप खुशी से। पर मुझसे नहीं होता। यह सब लोगों को यह भेदभाव कोई कारण नहीं लगता। पर क्या दामाद और बहू को बराबर प्यार और इज्जत नहीं देनी चाहिए? मैं हमेशा सबको खुश करने में लगी रहती हूँ। जीजा जी तो सबसे बड़े ताव से बात करते हैं, फिर भी उन्हीं को सर पर चढ़ाया जाता है। क्यों माँ? इस गंधा ने कहा। तो फिर तू इतने दिन चुप कैसे रही? हमने तो तुझे ऐसा नहीं पाला था। तू खुद भी ऐसी नहीं थी। सम्मान और प्यार अपनी जगह है और आत्मसम्मान अपनी जगह है। तुझे मुंह खोलकर अपने लिए खड़े होना होगा। कल को तेरी बच्ची हुई और उसके साथ भी यही सब हुआ तो क्या करेगी? रोती रहेगी? मैं और तेरे पापा हमेशा तेरे साथ हैं, पर उम्र भी हो रही है हमारी। किसी पर भी निर्भर मत हो। अपने लिए ही नहीं, अपनी बच्ची के लिए मुंह खोल। इस गंधा ने अपनी माँ की बात सुनकर सोचा, अगर उसे बेटी हुई तो वह उसे क्या सिखाएगी? मुझसे तेरी भूख देखी नहीं जाती, क्या तू देख पाएगी अपने बच्चे को भूखा? इस गंधा खुद पढ़ी लिखी होकर अपने लिए बोल नहीं पा रही, उसकी बच्ची भी भूखी रह गई तो? मैं समझ गई माँ, कहकर इस गंधा मुस्कुराई। मैं आपको बाद में फ़ोन लगाती हूँ। इस गंधा खाने के टेबल पर गई और प्लेट निकालकर अपने लिए खाना लेने लगी। सब उसकी ओर हैरानी से देख रहे थे। इस गंधा की सास मृणालिनी ने उसे रोकने की कोशिश की तो इस गंधा ने कहा, माँ, बाबा, दीदी, जीजा जी और अमन, मुझे भूख लगी है और बहुत भूख लगती है। गर्भवती होने के पहले से मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। हमारे घर में ऐसे कोई नियम नहीं थे। जिसको जब भूख लगती है वो खा लेता है। अब भूख को कैसे समझाऊं? रीति रिवाज। आप सबको जब खाना है खाएं, मैं परोस दूंगी, पर मुझे
जब भूख लगेगी मैं खाऊंगी। और हाँ माँ जी, मेरे घर में पुराना खाना नहीं खाते। मैं तो बस आपकी खुशी के लिए सब कर रही थी। क्या आप जीजा जी को बासी खाना दोगी? अब नहीं होता। मुझे भी खीर, गुलाब जामुन और हाँ पनीर की सब्जी, जो आप सिर्फ जीजा जी, दीदी और अमन के लिए रखती हैं, पसंद है। मैं गर्भवती हूँ, फिर भी किसी को मेरी भूख की कोई परवाह नहीं है। तो अब मैं अपनी पसंद से ही खाऊंगी। माँ जी, आप मुझे अपने जैसे बनाने की कोशिश ना करें। मैं नहीं हूँ आप जैसी, ना बनना चाहती हूँ। खुद को भूखा रखकर कैसे सबका पेट भरूं? क्या मैं इंसान नहीं? क्या बहू को भूख नहीं लगती? मेरा यही फैसला है, मेरी भूख पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इतना कहकर स्कंदा मज़े से खाने का स्वाद लेने लगी। अमन और उसकी सास ने स्कंदा को खाना परोसा। स्कंदा अपने पेट की ओर देखकर मुस्कुराई। जो काम वह नहीं कर पाई, उसकी आने वाली संतान ने उसके लिए कर दिया। स्कंदा ने अपने पेट को स्पर्श किया और अपने बच्चे को धन्यवाद दिया। उसके बच्चे ने और उसकी माँ ने उसमें यह एहसास जगाया। स्कंदा मुस्कुराकर खाने लगी और उसने पेट भरकर खाया। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और कमेंट करें। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। दिल से आप सभी का धन्यवाद।